ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम बाबा को 24/12/2020 को साकार मुरली को मुख्य सार में मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। तो निर्भय बन जाएंगे। बाबाले भन्नुभयो वास्तवमा तिमी त आत्मा हो हैन। आफूलाई आत्मा नै निश्चय गर। यो विनाशी शरीरलाई चलाउने वाला चैतन्य चाबी भनेको आत्मा नै हो। चैतन्य चाबीको द्वारा नै, आत्माको द्वारा नै यो शरीर रूपी खेलौनाले यो खेल गरिरहेको छ, खेल देखाइरहेको छ। वास्तवमा तिमी आत्मा हुनाले तिमीले आफूलाई आत्मा निश्चय गर, कुनै पनि कर्म गर त तिमी के बन्छौ? निर्भय बन्छौ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। प्रश्नमा आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उनको कौन सा नाम देंगे? आत्मा को घर परमधाम। एक त परमधामबाट धरतीमा आउनु, तल आउनु भयो। अर्को खेल खेल्दा खेल्दा अवस्था पनि आत्माको पतनको तिर भएको छ। सुरुको पवित्र आत्मा, सतोप्रधान आत्माको अवस्था अहिले तमोप्रधान बनेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ शरीरको साथमा, यो प्रकृतिको साथमा आत्माले खेल खेल्दै खेल्दै तल झर्दै आएको छ। त यो खेललाई के नाम दिने? आत्माको यो अवस्था, यो खेल, उत्तरमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कठपुतली। कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने, ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। जसरी त्यो कठपुतलीको खेल, जो पपेट सो हैन, जसरी त्यसलाई नचाहेको हुन्छ, त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ आत्माले शरीरलाई नचाइरहेको छ। त शरीरको प्रभावमा आउँदाखेरि आत्माको अवस्था एकदमै तल झर्यो। अब तिमीले फेरि माथि उठाउनको लागि, उठाइदिनको लागि बाबा त आउनुभयो, तर बाबाले दिएको श्रीमतलाई प्रयोग गर अनि तिमीले आफ्नो उन्नति गर भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। गीत छ महफिल में जल उठी समा, परवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया से मर जाने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते, क्या कहते होंगे माँ बाप? कोई की चलन, बच्चे की चलन, भले अपने ही बच्चे की चलन, कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते तुमको साल ईश्वर मत देवे। बेचारों को यह पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच बताते हैं।
मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है ना। किसी को चलन ठीक भएन, उसको बुद्धि कमजोर छ भने ईश्वरले इसको बुद्धि हैन दियो भने सद्बुद्धि दियोस् हे भगवान हैन, यसको सद्बुद्धि बुद्धि पलाओस् भनिन्छ नि। त यहाँ त दिनहुँ बाबासँग हामीले पढिरहेका छौँ, बाबाले बुद्धि दिइरहनु भएको छ। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रहे हैं, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितना उच्च मत दे रहे हैं, हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत बाप देते हैं। उनकी महिमा भी गाई है, एको अंकार निरंजन निराकार कर्ता पुरुष निर्भय। तुम सब निर्भय बन जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो ना, हैन। शरीर सम्झिँदाखेरि जहाँ भय छ त्यहाँ आफूलाई आत्मा निश्चय गर्यो भने निर्भय, हैन। सबैभन्दा ठुलो भय त मरिन्छ कि भन्ने छ नि। सबैलाई सबै प्रकारको डर देखाउँदाखेरि मारिदिन्छु भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी डर लाग्छ। आत्मा अविनाशी छ, हैन। त आत्मा त कहिले पनि मर्दैन। यसरी पनि हर ठाउँमा हर परिस्थितिमा बाबा भन्नुहुन्छ अपने को आत्मा समझो। आत्मा को कोई भय नहीं रहता। बाबा कहते निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं है। तुम अपने घर बैठे भी बाबा की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी, कौन देते हैं, है ना। हमें हरेक बाबा को बच्चा, चाहे घर गृहस्थमा छौँ, चाहे सेन्टरमा, चाहे मधुमा, कहीँ पनि बसेको बच्चाहरूलाई भगवान बाबाले दिनहुँ यो जो मुरली सुनाउनुहुन्छ, यस आधारमा हामीले कर्म कर्तव्य गर्छौँ, बाबाको श्रीमत अनुसार हामीले कारोबार गर्छौँ, त बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ कुनै पनि गल्ती कमी कमजोरी हुँदैन। यो श्रीमत, श्रेष्ठ मत, यो सद्बुद्धि हैन बाबाले मुरलीको माध्यमले दिइराख्नु भएको छ। तुम अपने घर बैठे भी बाबा की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी, कौन देते हैं, यह बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा कहते तुम पतित बन गए हो। अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला, है ना। ईश्वर बाबा आउनुभयो धरामा अनि महावाक्य यो बाबाले सुनाइराख्नु भएको छ। हामी सबै बच्चाहरू जमघट भएर बाबाको यो महावाक्य सुनिरहेका छौँ, मुरली सुनिरहेका छौँ। तो यो के भयो त बाबा र बच्चाको मेला। ईश्वर भी निराकार है और बच्चे आत्माएं भी निराकार हैं। हम आत्मा हैं, यह पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, ना। बाबाले कठपुतली को खेल को उदाहरण दिनुभयो। खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं। तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें न हो तो कुछ भी कर न सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो कोई काम नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा, है ना। आत्मा पनि जब निस्किन्छ शरीरबाट त शरीर पनि कोही कामको रहँदैन। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और यह अविनाशी है, अमर चाबी है। बाबा समझाते हैं मैं देखता ही हूँ आत्मा को। आत्मा सुनती है, यह पक्की आदत डालनी है। मैं हेर्ने वाला आत्मा, सुन्ने वाला आत्मा, बोल्ने वाला आत्मा र सामने जोसँग बोलिरहेको छु ऊ पनि आत्मा। यो अभ्यास गर, यसमा पक्का बन भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। इस चाबी बिगर शरीर चल न सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इसकी चाबी मिलती है। चैतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता ही रहता है।
यह है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिर युक्ति बताते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर में पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है तो उनमें पावर भरी जाती है ना। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। त्यस्तै आत्माले शरीर लिएर कर्म गर्दा गर्दा आत्मा शक्तिहीन बनेको छ, मनोबल घटेको छ। आत्माको जो लाइट थियो, जो पावर थियो, जो गुणको चमक थियो त्यो घटेको छ। बाबा त्यसलाई भर्नको लागि आउनु भएको छ। अब तुम्हारी आत्मा बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना याद करेंगे उतना पावर बढ़ती जाएगी। आत्मामा पावर भर्ने को विधि बाबाले के बताउनु भयो? याद। कसको याद? शिव बाबा को याद, भगवान को याद, जो सबै गुणले सबै शक्तिले भरपूर हुनुहुन्छ। उहाँसँग कनेक्सन जोड्ने बित्तिकै हैन के भइहाल्छ, आत्मामा ताकत आउन थाल्छ। त्यसको लागि लामो समयको अभ्यासको आवश्यक पर्छ र निरन्तर अभ्यासको आवश्यक पर्छ। एकै दिन धेरै याद गरेर हुँदैन। निरन्तर हामीले केही न केही समय निकालेर याद गरिराख्नु पर्छ। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए बैटरी खाली हो गई है, सतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने, अर्थात बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं? तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहे, हैन, मनुष्य आत्मा। जसलाई बाबाले भन्नुभयो अवस्थाको आधारमा उदाहरण दिनको लागि बाबाले भन्नुभयो ह्युमन ब्याट्री, हैन। अब यसलाई चार्ज गर्नु छ बाबाको यादले। बाबा कहते मेरे साथ योग लगाओ, यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं। सदगति दाता वह एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है। जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो, जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो, हैन। कति मजा हुन्छ त कठपुतलीको खेल हेर्दा, चाबीको द्वारा चलाइदिएको हुन्छ हेर्दाखेरि, हैन। आकृति मनुष्यको बनाएको छ, कति मजासँग चलिरहेको छ, नाचिरहेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसरी नै हेर्दाखेरि शरीरले सबै प्रकारको कर्म गरेको छ, तर यसलाई चलाउने वाला चैतन्य त आत्मा हो। शरीर त जड़ हो, अविनाशी आत्मा हो। तो बाबा कहते कितनी सहज बात है। हम फूल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। बाबा अर्थ समझाते हैं। चढ़ती कला और उतरती कला का 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। बाबा समझ तो सबको एक जैसे देते हैं। बाबाले त हामी सबैलाई पढाइ त एक साथ पढाउनुहुन्छ। सबैको लागि एउटै मुरली हो, साझा मुरली हो। चाहे मधुबन बसेको पुरानो पुरानो दादी दिदीहरू होस्, सेन्टर निवासी आत्माहरू होस्, या घर गृहस्थला होस्, या नयाँ हो, पुरानो हो, या भर्खरको बच्चा हो, युवा हो, या वृद्ध वृद्धा हो, सबैको लागि बाबाको एउटै मुरली हो। एक नास एक समान तरिकाले बाबाले सबैलाई पढाउनुहुन्छ। पढ़ाने टीचर पनि बाबा एक हुनुहुन्छ। बाबा समझ तो सबको एक जैसे ही देते हैं। कहाँ भी बैठे बाबा को याद करना है। भल सामने ब्राह्मणी न हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो, हैन। आदत बनेको छ, हैन। कोही पनि एउटा निमित्त आत्माले ब्राह्मणीले बाबाको मुरली सुनाइदिने, हैन। अगाडिबाट योग अभ्यास गर्नको लागि विधि सिकाउने, योग गराउने संगठनमा त बाबा भन्नुहुन्छ कुनै सबै सधैँ यस्तो एक समान चान्स अवसर त पाइँदैन। त्यसकारण पहिल्यैबाट बाबाले यसरी इशारा दिनुहुन्थ्यो। भले अगाडि कोही निमित्त आत्मा छैन भने पनि हामी जुन परिस्थितिमा
जुन ठाउँमा पनि पुगेका छौँ कोही काम विशेषले भने जहाँ बसेर पनि बाबाको याद गर्न सक्छौँ, मुरली लिएर जान सक्छौँ। यो बाबाले पहिल्यैबाट भोलि आउने परिस्थितिलाई सोचेर पनि बाबाले तिमी यस्तो बन, सक्षम बन, जहाँ पनि तिमी ब्राह्मणीको बिना पनि, मुरली सुनाइदिने कोही आत्माको बिना पनि आफूले बाबाको मुरली पढेर बाबाको याद आउने त्यो प्रकारको अवस्था बनाउनको लागि बाबाले यसरी इशारा दिनुहुन्थ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ भले सामने ब्राह्मणी न हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो, मालूम है बाबा की याद से ही हमारे भी कर्म विनाश होंगे। त्यस कारणले जहाँ बसेर पनि जति सक्दो म बाबालाई याद गर्छु। बस आफ्नो मनमा हाम्रो यो धुन हुनुपर्छ। बस याद नै सबैभन्दा ठुलो आधार हो हाम्रो अवस्था बनाउनको लागि। उस याद में बैठ जाना है, कोई को बिठाने की दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाबा को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाता है, ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको, नहीं। एउटा सिस्टम बनेको छ नि बाबाको घरमा, अगाडि बसेर एकजना दुईजना कसैले पनि योग हैन आसनमा बसेर त्यो योग अभ्यास गराउने, त्यसपछि फेरि मुरली क्लास हैन कसैले अगाडिबाट मुरली सुनाउने, संगठनमा जहाँ तहाँ हाम्रो बाबाको जति पनि केन्द्रहरू छन् सबै ठाउँमा यो सिस्टम बनेको छ। बिहानमा कोही कोही ठाउँमा त्यहाँको ठाउँ अनुसार साँझमा पनि यसरी क्लासहरू चल्छ। एक टाइम सबेरे सबेरे, यो त हरेक ठाउँमा फिक्स रहेछ हैन, एक्स्ट्रा अरू टाइममा पनि क्लासहरू चल्छ। त्यो एउटा सिस्टम बनेको छ। त बाबा त भन्नुहुन्छ कहिले कसै यो प्राप्त नहुँदा पनि तिमीले आफ्नो अवस्थालाई बनाउन सक्नुपर्छ। ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको, नहीं, हरेक को अपने को ही मदद करनी है। कसैले अगाडिबाट योग अभ्यास गराइदियो भने, कमेन्ट्री लगाइदियो भने मेरो योग राम्रोसँग लाग्ने, नहीं त नलाग्ने, त्यसरी आधारित पनि नहुने। हर तरिकाले हामीले आफ्नो स्थितिलाई कायम राख्नको लागि आधारित हुने आदत बनाउनु भएन। भले सपोर्ट हामीले लिन सक्छौं जबसम्म हाम्रो आदत बन्दैन, बाँकी जति बेला पनि अर्काको भरोसामा अवस्था बनाउन मिल्दैन। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ हरेक अपने को ही मदद करनी है। जबकि बाबाले सबै कुरा मुरलीमा स्पष्ट बताइदिनु भएको छ। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो, बाँकी व्यक्तिको मदत भनेको त उसको आफ्नो आफ्नो अवस्था अनुसारको मदत दिने हो नि। कोही कमजोर व्यक्तिको आडा लगायो भने लड्न सकिन्छ हैन, गलत बाटो हिँड्ने व्यक्तिको आडा लगायो भने गलत बाटोतिर जान सकिन्छ। त्यसकारण हरेकले हामीले क्लियर माइन्ड बनाएर बाबालाई याद गर्ने बानी बसाल्यो भने र बाबाको मुरलीलाई स्पष्टसँग बुझ्नको लागि हामीले एकदम धुन बनाएर मुरली डाइरेक्ट बुझ्न सक्ने बानी बसाल्यो भने हामीलाई टचिङ हुन्छ। बाबाको राम्रो कुराहरू आफ्नो माइन्डमा उत्पन्न हुन्छ, राम्रै चिन्तन गर्ने गर्छौं त राम्रै सार निस्किन्छ र जे कर्म गर्छौं राम्रो हुन्छ, डिसिजन राम्रो गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीले कहीँ एक्स्ट्रा कुराहरूलाई मिक्स गरेर अरूसँग आधारित हुनुभन्दा एकदम बाबाको मुरली सुनेर मद्दत लिनको लागि आफूले पुरुषार्थ बढी भन्दा बढी गर्नुपर्छ। त बाबा त भन्नुहुन्छ बच्चे ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी बुद्धि दैवी बन जाएगी। यह टेम्पटेसन दी जाती है हैन, कोही कोहीलाई यसो गर म यसो दिन्छु, प्रलोभन दिन्छ नि। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई पनि देवता बन्नु छ भनेर बाबाले हामीमा दैवी गुण भर्दै हुनुहुन्छ। श्रीमत तो सबको देते रहते, इतना जरूर है किसी की बुद्धि ठंडी है किसी की तेज। अनि के हुन्छ ठण्डा बुद्धिवालाले कन्फ्युज भएर तेज बुद्धिवालालाई सोध्नु पर्छ, यति हो हैन। बाँकी त हैन सबैको सधैँ हैन अब त्यो निर्णय दिनेवालाले पनि सल्लाह दिनेवालाले सही दिन सकेन भने त्यहाँनिर फेरि गलत पनि हुन सक्छ नि। त्यसकारण हरेकले आफूलाई मद्दत गर्ने, आफ्नो मेहनत गर्ने, बुद्धि क्लियर बनाउने, बाबाको महावाक्यलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्ने बन्ने यो हाम्रो आफ्नो आफ्नो हातको पुरुषार्थ हो। बाबा भन्नुहुन्छ पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। पावन परमात्मासँग योग लागेन, व्यक्तिसँग योग लाग्यो भने हाम्रो आत्मा रूपी ब्याट्री पावन बन्न सक्दैन, चार्ज हुन सक्दैन। बाबा की श्रीमत नहीं मानते, योग लगता ही नहीं। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी बढ़ती जाती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझती।
बाबा कहते मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो, इससे ऊंच कोई चीज होती नहीं। वहां यह ज्ञान नहीं रहता। कहाँ? सतयुगमा यो ज्ञानको आवश्यकता छैन। पढिसकेपछि फेरि स्कुलको पढाइ पढ्नुपर्छ त? पढ्दैनन् डिग्री प्राप्त गरिसकेपछि। तो बाबा भन्नुहुन्छ वहां यह ज्ञान नहीं रहता, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना। जब बाप आता है तो दशहरा होता है। 5000 वर्ष बाद हरेक बात रिपीट होती है। तो पहिला बाबाले आर्य कर्तव्य गर्नुभयो। यसको यादगारमा हामीले याद गर्दा विभिन्न प्रकारको पर्वहरू मनाउँछौँ। फेरि अहिले बाबा आउनुभएको छ। यो 5000 वर्षको चक्र रिपीट भइरहेको छ, दोहोरिन्छ। तुम बच्चों को ही यह ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी। परमधामबाट भर्खरै धरतीमा आउँदा सतयुगमा जन्म लिँदाखेरि हरेक आत्माको अवस्था सतो प्रधान थियो। वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। अहिलेको हाल, अहिलेको अवस्था हरेक मनुष्य आत्माको हैन भ्रष्ट बनिसकेको छ, तमो प्रधान बनिसकेको छ। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं। त्यसरी बिग्रिसकेको आत्मालाई पुनः पहिलाको अवस्थामा स्थापित गर्नको लागि, त्यो अवस्था ल्याउनको लागि बाबाले यो ज्ञान दिइराख्नु भएको छ, योग सिकाइराख्नु भएको छ। हाम्रो यो ज्ञान मार्गमा जे जस्तो गरे पनि आफूलाई नै परिवर्तन गर बस हैन। बाबाले जति बेला नि के भन्नुहुन्छ, आफूलाई नै परिवर्तन गर। स्व परिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन गर्ने यो बाबाको अभियान। त्यसकारण हरेकले आफूलाई नै चेक गर, आफूलाई नै परिवर्तन गर, यसरी बाबाले सिकाउनुहुन्छ। हामीले अरूलाई परिवर्तन होस्, उसले गर्दा यो भएको भने बानी भयो भने झगडा बढ्दै जान्छ, अनेकता बढ्दै जान्छ अनि लथालिङ्ग हुन्छ। त्यसकारण हरेक व्यक्तिले परिवारमा, समाजमा, देशमा हरेक व्यक्तिले आफ्नो कमजोरी हेर्न थाल्यो र आफूलाई सुधार्न थाल्यो भने एक एकको परिवर्तनले संसार परिवर्तन। यो बाबाले, यो विधिले हामीलाई यो पढाइ पढाइराख्नु भएको छ। यसरी आफूलाई नै यो विधिले नै सुधार गर्नुपर्छ भनेर सिकाइराख्नु भएको छ। तो इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिलती रहती है, यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाबा कहते मेरी मत से तुम देवता बन जाते हो। तो बाबा बतलाते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं। बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है ना। हरेक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती, तो पढ़कर सुनाई जाए। यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनना है। बाबा ने समझाया है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं। चंद्रवंशी तो बनाउन पर्दैन, अटोमेटिक यो सूर्यवंशी बन्ने क्रममा बनिहाल्छ। किसमें नापास होने से चंद्रवंशी बनेंगे? योग में। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान त सुन्छ, जानकारी त भयो नि। यो ज्ञानलाई पनि शक्तिमा परिणत गर्ने आधार त योग हो नि। तो बाबा भन्नुहुन्छ योग में नापास हो जाते हैं तो चंद्रवंशी बन जाते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया जाता है। कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। कहाँ 84 लाख, कहाँ जम्मा 84, कति अन्तर। 100 पनि होइन, 1000 को पनि होइन, लाखौं, त्यसमा पनि 84 लाख जन्म भन्नु यो के रहेछ, गलत रहेछ नि।
तो 84 जन्म मैक्सिमम लिने रहेछौँ हामी मनुष्य आत्माले। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही हैं एक बार, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उनको ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम युग। सतयुग भन्दा पहिला के थियो? संगम युग थियो। बाप आकर दुनिया को बदलते हैं, तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बदलते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। यह चैतन्य बैटरी है ना, आत्मा रूपी बैटरी, चैतन्य बैटरी है ना, वह ही जड़। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भी बाप देते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो। हरेकलाई, किनकि ईश्वर बाबाको परिचय दिनु छ र ईश्वरको बच्चा हो भने जो विस्मृति छ त्यो स्मृति दिलाउनु छ। त्यसकारण बाबाले सिकाउनु भयो, कसैसँग पनि भेट हुन्छ बस यो बताओ कि तुम ईश्वर की संतान हो। ईश्वर शिव बाबा है। शिव जयंती भी मनाते हैं ना। ईश्वर शिव बाबा आपको अवतरण को यादगार में शिव जयंती मनाउने चलन छ। वह है भी सदगति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर न सके। निराकार बाप भी आए कैसे? गायन भी है, रथ पर आते हैं। फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। बाबा समझाते हैं यह सब है साक्षात्कार की बातें, ताकि रचना तो सारी यहाँ है ना। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया, तो रचयिता बाबा को यहाँ आना पड़े। पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं। कोई को समझा नहीं सकते। बाबाले के बुझ्नुहुन्छ? हामी बच्चाहरूले दिनदिनै ज्ञान सुनेर अरू आत्मालाई केही पनि सुनाउन सक्दैनौँ भने मानौ हामीले बुझेको छैन, हैन? बुझेको भए त अरूलाई केही न केही त तिमीले बुझाउन सक्छौ नि। बाबा भन्नुहुन्छ समझते भी हैं फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं, कोई को समझा नहीं सकते। सुन्यो बुझे भने बुझेको अनि भुल्यो, हैन? कस्तो लाग्यो ज्ञान? ए बाबाको मुरली कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। के राम्रो लाग्यो थाहा छैन, हैन? अब त्यो बुद्धिमा पोइन्ट याद भएन भने कसरी सुनाउने त अरूलाई? श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ बन नहीं सकते। सरस्वती आत्मा परमात्मा 84 जन्म यो कोर्समा आउने ज्ञानहरू त सबैको बुद्धिमा छ। तर डेलीको डेली मुरलीमा बाबाले कस्तो गहिरो पोइन्ट भनेर यो हामीलाई आफ्नो चलन सुधार्नको लागि कस्तो प्रकारको धारणाको पोइन्ट बताउनु भएको छ। यो कुरामा दिनदिनैकोमा ध्यान दिएनौ भने राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनौ। हल्का हल्का त सबैले बुझेको हुन्छ। त बाबा हामीलाई अझै धेरै ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। त बाबाले के भन्नुभयो? श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ बन नहीं सकते। यो मुरलीबाट आजको लागि एउटा विशेष पोइन्ट लिनै सकेन, यादै भएन भने आफ्नो उन्नति गर्न सकिन्न। जो समझते नहीं वो क्या पद पाएंगे? जितना सर्विस करेंगे उतना उस पद पाएंगे। बाबा ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑलराउंड सर्विस करनी है। सर्विस कसरी गर्ने रे? अलराउन्ड सर्विस। यो गर्छु यो गर्दिन त्यो नै, अलराउन्ड, हैन? र अर्को यो त मैले गर्नै सक्दिन नै, हैन? हड्डी हड्डी सर्विस करनी है, अलराउंड सर्विस करनी है। बाबा की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार है। यो जीवन त अर्पित गरिसक्यौं, हैन? अब सेवा गर्दा गर्दै शरीर छुट्छ कि भनेर डराउनु छुट्यो भने त्यसरी भक्तिमा के छ भावना?
मर्ने बेलामा मलाई तुलसीको मोठमा लैजाऊ, गङ्गा किनारमा लैजाऊ, काशीमा गएर त्रिवेणीमा गएर हैन भावना हुन्छ नि। अब त्यहाँ गएर शरीर छोड्ने, अब मरेपछि पनि मेरो शरीर त्यहाँ लग्दै है भन्छन् नि। आखिर त्यो के हो त? भगवानको काखमा मर्न पाउनु, भगवानको गोदमा मर्न पाउनु त सबैको इच्छा हुन्छ नि। हामी त गोदमा आएका छौँ, यहाँमा सेवा गर्दा गर्दै शरीर छुटोस्, बाबाकै यादमा शरीर छुटोस् हैन। कहीँ कसो तनी यहाँ ल्याएर राखेर पनि यो भगवानको सङ्गठनमा हैन भगवानको छनौटमा परेर पनि अन्तिम बेलामा बाबाको यादमा शरीर छुटेन भने त फेरि क्या फाइदा हैन। त्यसकारण बाबा हामीलाई ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ कि बच्चे, बाबा हम बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं। कतिपयको यस्तो सेवामा आउने कति इच्छा छ। जो यसरी सेवामा आउनु पायो हो भाग्य, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे उतरते आती हो। कति भावनाले सेवा गरेका हुन्छन् दुनियाँमा पनि, तर राम्रोसँग बुझेको हुँदैन। त्यहाँ नाम शान स्वार्थ हरेक कुरा मिक्स भएको कारणले गर्दा जति हुनुपर्ने उन्नति हुन सकेन। अनि बाबा भन्नुहुन्छ उससे तो सीढ़ी नीचे उतरती आती हो, अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हरेक समझ सकते हैं यह फलाने हमसे जास्ती सर्भिस करते हैं। राम्रोसँग सक्ष बुद्धिले हेरौँ त हो मैले भन्दा त ऊ कति सिपालु कति राम्रो सेवा गरिरहेको छ, उसको त बडा उन्नति भइरहेको छ हैन। देख्दा पनि ओ मैले गर्न सकिन, गर्न पाए हुन्थ्यो, यो भावना उत्पन्न हुन्छ नि। त एक अर्कामा एउटा शुद्ध प्रतिस्पर्धा, त्यस्तै म पनि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्दै सेवाको प्रति उन्नति गर्दै जाने। बाबा भन्नुहुन्छ हरेक समझ सकते हैं यह फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं, क्लास में नंबरवार बैठते हैं। यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते, फङ्क हो जाएंगे। चलाक चलाक विद्यार्थीलाई अगाडि हैन, डल विद्यार्थीलाई अलि डिस्टर्ब गर्ने हल्ला गर्ने विद्यार्थीलाई पछाडि, अनि रोल नम्बर छुट्याउने सेक्सन छुट्याउने हुन्छ नि। यो त पारिवारिक रूपले बाबालाई परिवारको भाषण दिएर पढाइरहेको हुनाले टिचरको रूपमा पढाउनु भएको छ, तर पिताको रूपमा पालना दिँदै यज्ञ माता मम्मालाई पनि राख्दै हरेक ठाउँमा निमित्त दिदीबहिनीहरूलाई पालना दिनको लागि र अरू आत्मालाई पनि परिवारको भाषण गराउनको लागि यहाँ प्रशासनिक हिसाबले बाहिरको जस्तो टाइट गरेर त्यो नियमलाई बढी अगाडि लागू नगरिकन हरेकको भावनाको पनि कदर गर्दै बाबाले कति प्यारसँग अगाडि बढाउनको लागि एउटा सिस्टम बनाउनु भएको छ। ल र लभको ब्यालेन्स राख भनेर बाबाले सिकाउनुहुन्छ। त्यसकारण नम्बरवार त भोलि कसैलाई राखिएको छैन। अनि यसको फेरि गलत फाइदा हामीले लिनु भएन नि। अगाडि अगाडि बढेका छौँ के अरे भनेर हामीले फेरि आफैलाई पनि ढाँट्ने सङ्गठनलाई पनि ढाँट्ने गऱ्यो भने के हुन्छ, भोलि बहुत ठुलो नोक्सानी हुन्छ नि। यहाँ बाबाले नम्बरवार त राख्नुहुन्न, यो नयाँ यो पुरानो भनेर पनि छुट्याउनुहुन्न, यो धनी यो गरिब यो सानो ठुलो भनेर पनि बाबाले छुट्याउनुहुन्न, यसले बढी सेवा गरेको छ यसले गरेको छैन भनेर पनि बाबाले छुट्याउनुहुन्न। त्यसकारण हामीले आफै आफूलाई बुझ्नुपर्छ कि मैले फलानुको जति यो जति आफूले सक्ने भएर पनि जान्ने भएर पनि त्यो क्षमता भएर पनि गरेको छु कि छैन, आफूले आफूलाई चेक गर्ने हो। यो गरे जस्तै मानेको रे समान स्नेह प्यारो भयो भनेर त्यति खुसी भयो भने त्यसको मूल्याङ्कन त फेरि भोलि पद स्थापनाको लागि त फेरि हुन्छ नि सूक्ष्म रूपमा त। त्यसकारण बाबाले त प्यारपूर्वक त्यो स्नेह दिने हुनाले त्यसरी छुट्याउनुहुन्न। नहीं तो यहाँ तो नम्बरवार नहीं बिठाते नहीं तो फङ्क हो जाएंगे। झनै त्यो नाजुक व्यक्ति झन् नाजुक हुन्छ। त्यसकारणले त्यो नाजुक व्यक्तिलाई पनि सबै कुरा उसको गल्ती कमी कमजोरी नभनिकन समान सुध्रिन्छ कि भनेर भावना राख्दै बाबाले त्यही समान रूपबाट प्यार पाल्न दिनुहुन्छ। समझ तो सकते हैं ना, सर्भिस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। भन्न त मिल्दैन, तिमीले धेरै सेवा गर्यौ तिमीले सेवै गरेनौ हैन, तर जसले सेवा गर्छ उसको पद ठुलो हुन्छ, जसले सेवा गर्दैन उसको पद कम हुन्छ। यो पढाइ पढेर हैन भोलि पाउने वाला पदमा पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु वह है सुखधाम और यह है दुखधाम। वहां बीमारी आदि कोई होती नहीं। सतीग में बुद्धि से काम लेना पड़ता है। सती को स्वस्थ तन
हैन प्राप्त गर्नको लागि, त्यहाँको उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि, अथाह धन प्राप्त गर्नको लागि, त्यो निर्मल मन, पवित्र मन प्राप्त गर्नको लागि अहिलेको त्यही प्रकारको मेहनत हैन, पुरुषार्थ। बुद्धि से काम लेना पड़ता है, समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पा लेंगे, क्योंकि सर्विस तो करते नहीं है, सर्विस से ही तो पद मिल सकता है। आज बाबाले सेवाको महत्व बताउँदै हुनुहुन्छ। तिमीले जति सेवा गर्छौ, जसरी सेवा गर्छौ, जुन भावनाले सेवा गर्छौ, जति हड्डी सेवा गर्छौ, त्यति तिम्रो पद भोलि गएर ऊंचा हुन्छ। जसरी दुनियाँमा पनि त जसले जति भारी बोक्छ, जति धेरै काम गर्छ, त्यति नै त्यसको तलब बढी हुन्छ नि। स्थूल काम गर्नको लागि पनि दिनभरिमा यति काम गरिसक्यो भने यति, जस्तो आजकल त धेरै यसो अब ठेक्का जस्तो कहीँ विशेष हैन फ्याक्ट्रीहरू छ, खानेकुराको यति प्याकेट बनाइसक्यो भने यति प्याकेटको यति रुपियाँ, जसले धेरै गर्यो उसले पायो हैन। नै त दिनभरिको यति भनेर समय तोक्दाखेरि के भयो त, समय त कसैले धेरै गर्यो, कसैले थोरै मेहनतै गरेन, त्यतिकै दिन गुजार्यो, दिन टार्दियो। अनि यो सिस्टम पनि निक्लियो कि जति गर्न सक्छ त्यति उसलाई धेरै तलब दिने। त्यस्तै हैन, जति हामीले मेहनत गर्छौं, सेवा गर्छौं, त्यो आधारमा हामीलाई पदको प्राप्ति हुन्छ। सर्विस से ही पद मिल सकता है, अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भल नौकरी में हैं, उनको कहा जाता है हाफ पेपर भी छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो हर्जा नहीं है। सबै त समर्पित बच्चाहरू छैन त सेवाको लागि, किनकि व्यवस्था मिलाउनको लागि दुई चार आत्माहरू ठाउँ ठाउँमा निमित्त त भयो। बाँकी हरेक बाबाको बच्चा जुन जुन क्षेत्रमा लौकिकमा कार्य गर्नेवालाहरू पनि बाबाको सबै बच्चाको सहयोगले बाबाको कार्य अगाडि बढिरहेको हुँदा, कोही अफिसमा छ, आधा तिमीले हैन अफिसबाट छुट्टी लिएर आएर पनि जरुरत पर्यो भने ल सेवामा हिँड, बाबाले आज्ञा दिनुहुन्छ। बच्चाहरू आउँछन्, कहीँ ठुल्ठुलो प्रोग्राम गर्नु पर्यो केही विशेषमा, त बच्चाहरूले समय निकाल्छन् अनि बाबाको सेवा हुँदै जान्छ। बाबा कहते हर्जा नहीं है ना, हाफ पेपर छुट्टी लेकर आओ, सेवा करो, कोई हर्जा नहीं। जो बाबा की दिल पर सोता उसी तख्त पर बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो सेवाको लायक छ भने जहाँ भएर पनि सेवाको लागि समय दिएर सेवामा सपोर्ट गर्न सक्छ। लायक छैन भने खाली छ, फुर्सदिलो छ भने पनि उसको फेरि आवश्यकता पर्दैन। लायक छ भने जसरी ऊ टाइट छ भने पनि होइन कि समय निकालेर आउनुस् भनेर बोलाएर सेवामा लगाउनु पर्ने हुन्छ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही विजय माला में आ जाते हैं, अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा, है ना। बाबाले कति क्लियर भनिदिनु भएको छ। अर्पण गर्यो आफूलाई हैन, तर सेवा गरेन भने झनै त्यसको नम्बर त बन्ने नै भएन। अर्पण भएपछि त सबै पाल्न लियो, सेवा गरेन, पद झनै सानो हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा। यह राजधानी स्थापना होती है श्रीमत से, ऐसे कभी सुना है ना, ऐसे कभी सुना। अथवा पढ़ाई से राज्य स्थापना होती है, यह कभी सुना। पढेर हैन एउटा एउटा पद प्राप्ति गरेर जीविकोपार्जन गरेको त देखिएको छ, थाहा छ। पढेर राजै प्राप्त हुने सुनेका थियौ, बाबा भन्नुहुन्छ। यो पढाइले राजै पदको पनि प्राप्ति हुँदैछ। त्यहाँनेर राजघरानामा, राजकुलमा राजकुमार राजकुमारी भएर जन्म लिने हो कि त्यो राजदरबारमा झाडु पोछा लगाउने दासदासी भएर जन्म लिने हो। साहुकार प्रजा भएर राज्य सभाको सदस्यहरू बन्ने, राजाको कुनै पनि कार्य पर्दा सल्लाह लिनेवाला, अब नजिकको अब त्यो सङ्गी साथी हैन, सबै काम कारोबारमा सँगै हुनेवाला, मिटिङमा बस्नेवाला भन्ने हो कि हैन। राजा दरबार भित्र त छ, तर त्यहाँ झाडु पोछा लगाउने, पानीहरू के चिजहरू टगार्ने हैन, त्यस्तोमा बन्ने हो कि। यो त हाम्रो आफ्नो प्रकारको पुरुषार्थको आधारमा हुने भयो नि। बाबा भन्नुहुन्छ ऐसे कभी सुना, यह राजधानी स्थापना होती है श्रीमत से।
अथवा पढ़ाई से राजाएं स्थापन होती हैं, यह कभी सुना कभी देखा। हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले सकते हैं। राम्रो सेवा गरेको छ, दान पुण्य गरेको छ भने एक प्रकारको दाताको भावना छ। आफू मात्रै खाएर हुँदैन, अरूलाई पनि खुवाउनु पर्छ। आफू मजाले धेरै हैन व्यञ्जनहरू खाइरहेको छ, भोक भोकै कोही व्यक्ति छ भने दिउँ दिउँ लाग्छ, दयाको भावना छ। समाजमा यस्तो दान पुण्यको कार्य गर्ने व्यक्ति छन् त उसको त्यो दान पुण्यको फल उसले अर्को जन्ममा धनी घरानामा, रोयल घरानामा जन्म लिने भयो नि, यसरी उसको जन्म राज घरानामा हुन सक्छ। बाकी पढ़ाई से राजाएं पद पाए ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं है। बाबा समझाते हैं तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है तो बहुत इजी। तुम कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में है, तो अपनी जांच करनी है। मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरि डोएंगे। त्यस्तै बाबाको यो मुरलीलाई जति ध्यानसँग पढ्छौं, यो मुरलीमाना बाबाको श्रीमत यसैमा भरिएको छ। यो श्रीमतलाई जति पालना गर्छौं त्यति नै भोलि उच्च पदको अधिकारी बन्छौं। त बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई जाँच गर, आफूले आफूलाई हेर, चेकिङ गर कि बाबाले भने जस्तै बाबाको दिलमा चढ्नुको लायक बनेको छु, दिल जितेको छु मैले बाबाको, भने आफूभन्दा ठुलोको निमित्त आत्माहरूको दिल जितेको छु, त्यो प्रकारको सेवा र धारणा गरेको छु। आफूले आफूलाई चेकिङ गर्ने। माला का दाना बन सकता हूँ, अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। बाबा तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करे, परंतु ड्रामा में पाठ नहीं है तो कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं, कोई न कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। कसैलाई श्रीमत अनुसार आफूलाई ढाल्नै नसक्नेवाला भएर देह अभिमानको कारणले गर्दा झुकेर नम्र भएर सबै प्रकारको सेवा गरेर अगाडि बढ्नलाई सक्दैनन्। ग्रहचारी कोही न कोही लागिरहेको हुन्छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सतयुग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा। वहां तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। यह यहाँ ही बाबा समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। यो शिक्षा यही नै प्राप्त हुन्छ। सतयुगमा त आवश्यकता छैन। और कोई ऐसे श्रीमत देते नहीं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। यो श्रीमत त शिव बाबाले यहाँ नै दिइराख्नु भएको छ। यह है मुख्य बात, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते मुझ एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते हैं, अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति। अब विचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। ज्ञान सागर से ज्ञान रतन निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं। ज्ञान को सागर परमात्मा बाबा, यह ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सागर से देवता निकला फिर रतन दिया, हैन देखाउँछ नि। अब नाटकहरुमा पनि हैन पहिला पहिलाको कहानीहरु शास्त्रको कुराहरुलाई सिरियल बनाएर सागरबाट निक्लिएर रतन दिएको। बाबा भन्नुहुन्छ यो त ज्ञान सागरको कुरा हो। बाबाले यो एक एक शब्द यो सुनाइराख्नु भएको छ। यो अनमोल ज्ञान रतन हो, जसको द्वारा मनुष्य आत्माको जीवन परिवर्तन हुन्छ। यो बहुत ठुलो फाइदाको कुरा हो नि। रतन पाएर व्यक्ति खुसी हुन्छ। त यो ज्ञान रतनले यो खुशी, यो नशा जसले देवता जीवनलाई प्राप्त गरिदिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को रतन देते हैं, तुम ज्ञान रतन चुकते हो। अगर पत्थर चुकते थे तो पत्थर बुद्धि
आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। यह पारसनाथ लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बना रखे हैं, वास्तव में लक्ष्मी नारायण एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार पहिलो पॉइंटमा, बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं। बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। दूसरा पॉइंट, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्मा अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। निर्भय रहना है, निर्भय रहना है। वरदान सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव, संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। विस्तार में संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हो, सर्व बातों में अनुभवी बने हो। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक एउटा सब्जेक्ट में बहुत चालाक छ, अर्को सब्जेक्ट में फेल भयो भने पनि त अघिल्लो क्लासमा जान सकिन्न नि। सबै सब्जेक्टलाई ब्यालेन्स मिलाएर अगाडि लानुपर्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि सबै प्रकारको खजाना गुणहरूलाई आफूमा भर्दै जाने। एउटा अवगुण छ भने त्यही एउटा अवगुणले अरू धेरै अवगुण ल्याइदिन्छ। कसैसँग झुट बोल्नेको मात्र आदत छ भने त्यो झुट छिपाउनमा फेरि अरू अरू अवगुणहरू थप्न पर्छ नि। त्यसकारणले गुण धारण गर्दै गएर गुणलाई बढाउने हो हैन। अवगुण तो बाबा भन्नुहुन्छ एक भी संबंध वा गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज वा संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों वा अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो। बाबा को गुण के छ र आदि स्वरूप हैन, हाम्रो गुण के थियो देवता हुँदाखेरि यी कुराहरूलाई यी गुणहरूलाई अनुभव गर, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन, जोश में आना भी मन का रोना है। आँसु खसेको मात्र रुनु होइन, कसैले केही कुरा भनिदियो त्यो तुरुन्त हट्टस भयो नेगेटिभ तरिकाले। अनि जोशमा आएर हैन गलत निर्णय गरिदिने अनि केही कुरा जवाब दिदिने हुन्छ नि। कतिपय कुराहरू यस्तो के भन्ने सिद्ध गर्नेको प्रयास गर्ने, त्यो पनि के हो त रुनु नै हो। जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने की फाइल खत्म करो। कसैको कमलो दिलो हुन्छ, आँखाबाट आँसु आइहाल्छ। कोही अलि जब्बर हुन्छ, जोश देखाउँछन्, रोब देखाउँछन्, आँखाबाट आँसु आउँदैन हैन।
त्यस कारण त्यो पनि बाबाले के भन्नुभयो, मनको रुनु, मन अलि सानो भइहाल्यो, त्यो कुराले दुःख लागिहाल्यो अनि प्रस्तुत हुने तरिका हैन त्यो जोशमा आइदियो हैन। तो एक प्रकारको रुनु नै भयो। जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। मुरलीको सारमा थियो, मीठे बच्चे यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न उत्तर में थियो, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाबा आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।